एवरीवन, वेलकम टू सीखने का सफर। और आज फिर हम एक और क्वेश्चन सीखने वाले हैं, जो कि है हमारा लीड कोड का क्वेश्चन नंबर 9th, पैलिंड्रोम नंबर। पैलिंड्रोम नंबर क्या होता है? जैसे कि आपको एक नंबर दे रखा है, ठीक है, 121। तो अगर मैं इसको रिवर्स कर दूंगी तो मेरा ये बनेगा 121, ठीक है। तो क्या ये रिवर्स करने के बाद भी नंबर दोनों सेम है तो ये पैलिंड्रोम है, वरना नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, मैंने आपको एक दूसरा नंबर दिया 245। अगर मैं इसका रिवर्स कर दूं तो ये 542 हो जाएगा। क्या ये दोनों सेम है? अभी भी नहीं है। तो ये पैलिंड्रोम नहीं है, ठीक है। यही होता है पैलिंड्रोम नंबर। अब जैसे मैंने आपको एक नंबर दे दूं -121, इसको रिवर्स कर दूं तो मेरे पास क्या बनेगा? 121 माइनस। क्या ये पैलिंड्रोम है? नहीं है, क्योंकि पीछे नेगेटिव चला गया। तो इससे क्या पता चलता है कि नेगेटिव नंबर तो पैलिंड्रोम होने से रहा। तो हम क्या करने वाले हैं, हम इसका कोड लिखते हैं जब, तो हमने पहले ही कंडीशन लगा दी। अगर x नेगेटिव होगा, x जो है हमारा कोई भी नंबर है, ठीक है। जैसे मैंने 121 दिखाया, एक हम एग्जांपल ले लेंगे x124 का, ठीक है। ये पैलिंड्रोम है ट्रू, ये पैलिंड्रोम नहीं है फॉल्स, ठीक है। तो नेगेटिव नंबर नहीं होगा तो उसके लिए हमने पहली कंडीशन लगा दी। अब इसको निकालने के लिए हम क्या करने वाले हैं, देखो, सबसे पहले हमें एक नंबर बनाना, इसको रिवर्स करके उसके अंदर स्टोर कराना पड़ेगा। फिर हम चेक करेंगे, अगर वो रिवर्स करने के बाद भी जो नंबर है वो इसके सेम आ रहा है तो सही बात है, सही है, वरना नहीं है। तो उसके लिए सबसे पहले मैं उसको रिवर्स करूंगी। और रिवर्स करने के लिए जो मैंने x था उसको एक टेम्परेरी वेरिएबल के अंदर स्टोर कर लिया। ऐसा इसलिए क्योंकि मैं डायरेक्ट अगर x की वैल्यू चेंज करूंगी ना तो लास्ट में x की वैल्यू 0 हो जाएगी। तो फिर हम 0 से कैसे चेक करेंगे कि वो जो हमारा रिवर्स नंबर है 121 जो रिवर्स होके आएगा, या फिर वहां से 421 जो रिवर्स होके आएगा, उसके इक्वल है या नहीं है। इसीलिए हम x से चेक करेंगे, उसमें से एज इट इज 121 रहेगा, लेकिन टेम्प को चेंज करते रहेंगे हम, ठीक है। तो वही मैंने टेम्परेरी के अंदर भी 121 स्टोर करा लिया। रिवर्स अभी हमारा स्टार्टिंग में रहेगा 0। फिर मैं डिजिट में, देखो, सबसे पहले मुझे क्या करना पड़ेगा। अब ये नंबर है मेरा, ठीक है। इसको रिवर्स करने के लिए मैं क्या करूंगी, अब मैंने 121 है, अगर मैं 121 को डिवाइड करती हूँ 10 के साथ, तो मेरा मॉड्यूलर का साइन है, यानी कि इससे हम क्या निकालते हैं, रिमाइंडर निकालते हैं। अगर मैं इसको 10 से डिवाइड करती हूँ तो मेरा क्या मॉड्यूलर बचने, मतलब क्या रिमाइंडर बच जाएगा, 1 बचेगा। आप करके देख सकते हैं कि नहीं समझ में आया तो 121 है, आप इसको 10 से डिवाइड करो। 10 वन जा 10, कितना बचा 2, नीचे 1 आया, 10 टू जा 20, तो यहाँ कितना बचा 1, तो ये रिमाइंडर होता है, ठीक है। लेट मी इरेज इट। तो ठीक है, ये आपका रिमाइंडर आया, मतलब ये आएगा। फिर मैं क्या करूंगी, अब मैं आगे जाऊंगी। अब मैं 121 को डिवाइड कर दूंगी 10 के साथ, तो मेरे पास क्या बचेगा 12। अब मैं 12 का वो निकालूंगी 10 से रिमाइंडर। अब क्या आएगा मेरे पास रिमाइंडर 2। फिर मैं इसको 10 से डिवाइड कर दूंगी तो मेरे पास क्या आएगा 1। फिर मैं 1 का रिमाइंडर निकालूंगी इसके साथ, तो 1 आएगा। और 1 को जब मैं 10 से डिवाइड कर दूंगी तो मेरे पास क्या बचेगा 0। बस आगे नहीं जाना मुझे, क्योंकि अब मेरा टेम्प जो है वो 0 हो गया। अब इससे मैं रिवर्स कैसे बना सकती हूँ, देखो। सबसे पहले मेरे पास ये आया था, इसको मैंने रिवर्स, जो है मेरे पास स्टार्टिंग में कुछ नहीं है, अभी मेरे पास इसको लास्ट डिजिट बनाना है, इसको फिर मुझे सेकंड लास्ट डिजिट बनाना है, और इसको उससे पहले वाले डिजिट बनाना है, ठीक है। ये कुछ ऐसा दिखेगा आपको, और इसकी हेल्प से हम एक बैक जा रहे हैं। तो मैं वही चीज यहाँ कर रही हूँ, देखो, यहाँ पे मैं मॉड्यूलर निकाल रही हूँ। फिर मैं रिवर्स, क्या है मेरे पास 0 × 10 किया, क्योंकि अब ये 121 है ना, तो इसको दोबारा से 121 बनाने के लिए तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो मैंने क्या किया, 0 प्लस पहले डिजिट क्या आई थी मेरी, ये करने के बाद देखो हमने ये किया फर्स्ट स्टेप में, तो मेरा क्या आया 1। ओके जी। फिर आपका टेम्प कितना बना, उसको डिवाइड किया 10 से, तो ये बना 12, ठीक है। ये सेकंड स्टेप हुआ हमारा। फिर हमारी जो डिजिट है वो दोबारा से क्या बनी, ये बनी जी 2, ठीक है। फिर रिवर्स क्या बना, अब रिवर्स मेरी क्या वैल्यू थी, 1 थी, तो 1 × 10 + 2 यानी कि 12 बन गया जी आपका। और फिर आप टेम्प क्या कर दोगे, टेम्प आपका हो गया 1। हमने ये स्टेप किया। फिर हम रिवर्स किया हमने, तो रिवर्स में हमारा क्या बना था अभी 12, तो 12 × 10 प्लस अभी हमारा ये मॉड्यूलस निकालने के बाद क्या बना 1, तो फिर क्या बना 121। अगर आपको ऐसे भी समझ नहीं आया, मैं दोबारा एक प्रॉपर ट्राई रन करके दिखाती हूँ। देखो, यहाँ देखना ध्यान से। अब मैं 124 के लिए कर रही हूँ, ठीक है। अब जैसे ही मेरे 124 क्या है, मेरा टेम्परेरी वेरिएबल है अभी फिलहाल के लिए। अब डिजिट पे गई मैं, डिजिट इज इक्वल टू 124 का अगर मैं 10 से मॉड्यूलस निकालती हूँ क्या आएगा मेरे पास, 4 आएगा। और रिवर्स करने से
क्या बनेगा मेरे पास 0 + 4 यानी कि 4 बनेगा। फिर मैं क्या करूँगी टेम्प के अंदर क्या स्टोर करा दूँगी, जो भी मेरा टेम्प था यानी कि 124 था फिलहाल के लिए 124 डिवाइडेड बाय 10 जो कि क्या बनेगा मेरा 12 बनेगा भाई। ठीक है। फिर मैंने क्या चेक किया दोबारा मैं इस लूप पे आई क्या 12 ग्रेटर देन 0 है? बिल्कुल है। तो फिर मेरी अब डिजिट क्या हो जाएगी? इसको अगर मैं 10 से डिवाइड करूँगी तो क्या मॉडुल मतलब रिमाइंडर बचेगा तो बचेगा भाई 2। तो रिवर्स क्या हो जाएगा मेरे पास? रिवर्स इंटू 10 रिवर्स की वैल्यू क्या थी मेरे पास 4 4 इंटू 10 40 प्लस 2 यानी कि 42। ठीक है। फिर मैं टेम्प में क्या स्टोर कराऊंगी इसको फिर से 10 से डिवाइड कर दूंगी तो मेरे पास क्या बचेगा 1। क्या 1 ग्रेटर देन 0 है? बिल्कुल। फिर मैं दोबारा डिजिट के ऊपर आऊँगी, उसका मॉड्यूल रिमाइंडर निकालूँगी 1 को 10 से डिवाइड करके तो क्या बचेगा मेरे पास 1 और रिवर्स क्या हो जाएगा मेरे पास 42 था वहाँ पे, तो 42 का क्या हो जाएगा 420 प्लस 1 यानी कि 421 बन गया हमारा रिवर्स। फिर हम टेम्प में क्या करेंगे जो भी हमारा 1 था उसको डिवाइड बाय 10 कर देंगे। तो क्या बचा मेरे पास 0। अब ये 0 हो गया तो आगे लूप नहीं चलेगा, यहीं पे खत्म हो गया। अब आपकी रिवर्स का वैल्यू क्या है 421 और आपकी x की वैल्यू क्या थी ये रही 124। क्या 124 का उल्टा है 421? बिल्कुल है। अब हम चेक करेंगे कि या दोनों बराबर हैं, नहीं है जी तो फॉल्स रिटर्न करो। तो मैंने कहा था इसका फॉल्स ही आएगा और इसका ही ट्रू आएगा। ट्रू वाले का मैं वैसे समझा चुकी हूँ और इसका अच्छे से ट्राई रन करके समझा दिया है। तो शायद आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, मुझे भी आ गया है। मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। थैंक यू सो मच।